आप देख रहे हैं खबरें 24। सर वो पहले वो अपना पक्ष रखेंगे सर, वो पहले अपना, हाँ सर कार्रवाई होगी सर। सर पहले उसमें एक नियम रहता है कि उसमें सदन में आकर के अंदर वीडियो बना रहे हो तुम लोग, आप विधिवत नहीं हो तो कितने लोग बुलाऊं ये बताओ, अच्छी बात लगेगी। 59,000 रुपए गिरफ्तारी लिखवाइए, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप ये करिए तो बताइए ना इन लोगों के लिए, कहा बताया आपको कि हमारे सदन में ये हुआ है, इनको पता चलना चाहिए सबको। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को लगातार योगी सरकार का डर सता रहा है, लेकिन ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल वही खड़ा होता है, अगर भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करती है तो भ्रष्टाचार के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से सामने आया है। जनपद पीलीभीत के मरोरी ब्लॉक में हुई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। जैसे ही भ्रष्टाचार की पोल खुली तो ब्लॉक प्रमुख सविता देवी भड़क गयीं और दोनों के बीच जमकर बहस हुई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद भाजपा विधायक ने मीडिया से बात करते हुए ब्लॉक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि ब्लॉक प्रमुख ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और व्यस्त होने का हवाला दिया। दरअसल शनिवार देर शाम ममोरी ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और ब्लॉक प्रमुख सविता देवी वर्मा शामिल हुए। बैठक शुरू होते ही विधायक ने पिछली बैठक की पुष्टि का मुद्दा उठाया, जिससे ब्लॉक प्रमुख नाराज हो गईं और विधायक पर बैठक में खलल डालने के आरोप लगाए। बैठक के दौरान विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच जोरदार बहस हुई, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के सामने ही दोनों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए। अधिकारियों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत तो करा दिया, लेकिन यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया। यही नहीं, यहां तक भाजपा विधायक ने ब्लॉक प्रमुख द्वारा बनवाए गए स्मृति द्वार पर भी सवाल उठाए। ब्लॉक में मची रही अफरा तफरी और मौके पर देवेंद्र राणा के साथ कोतवाली पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। प्रधान प्रतिनिधियों ने बैठक से बाहर किए जाने का विधायक पर आरोप लगाया है। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला था क्या और क्यों उन दोनों के बीच में बहस हुई। क्या भ्रष्टाचार से जुड़ी कहानी अब उजागर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या शासन प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करता है, ये भी एक सवाल है। अब आपको बताते हैं ये घोटाले का बड़ा मामला आखिरकार है क्या। बैठक के बाद भाजपा विधायक ने मीडिया से कहा कि पिछली बैठक मुख्यमंत्री के जिले में दौरे के दिन आयोजित की गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था, लेकिन फिर भी बैठक हुई। विधायक ने आरोप लगाया कि बैठक में 182 सदस्यों की उपस्थिति दिखाई गई, जबकि जांच में केवल 123 सदस्य ही मौजूद पाए गए, जिससे 59 सदस्यों के मानदेय में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने ब्लॉक में सरकारी धन के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं। कहा कि वे इस मामले में अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। जब मीडिया ने ब्लॉक प्रमुख सविता देवी वर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने व्यस्त होने का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। अब पहले आपको सुनवाते हैं विधायक जी ने क्या कहा और किस बात को लेकर विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अगर कोई ये सिद्ध करे कि स्वामी प्रवक्तानंद इस तरह का कृत्य करते हैं, एक भी सिद्ध करे, तो मैं उसके लिए मान लूँगा कि हाँ ये सच बात है। और जब आदमी गलत फंसा और आप फंस रहे हो, अब आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अब आपके पास कोई और तो प्रूफ रहा नहीं कहने के लिए, क्या मतलब है ये। हाँ, इन्होंने स्मृति द्वार भी बनवाए हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख कोई भी स्मृति द्वार या गेट नहीं बना सकते हैं, ये नियम है। और इन्होंने जो बनाए हैं उसमें ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया गया, ना ही देश के प्रधानमंत्री जी का, क्षेत्रीय विधायक का भी नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो लगा करके स्मृति द्वार और गेट लगाए, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता का जो विकास होना चाहिए था, जो पैसे हम 10 गांव में लगाते नाली खरंजे में, वो एक एक गांव में लगा दिया गया और उस पैसे का कोई यूज नहीं रहा, जो गलत तरीके से किया गया। उस जांच में ये पाया गया कि 182 सदस्यों को मानदेय दिया गया और 182 सदस्यों को मानदेय देने के बाद ये भी साबित हुआ कि 59 लोगों को मानदेय गलत दिया गया है। 123 प्रमाणित सदस्य थे और 59 लोग जो थे उनको गलत पैसा दिया गया। उसकी जांच आंख्या उन्होंने मुझे दे दी। उसी पर आज जो दूसरी बैठक हुई है उसमें ये था कि गत बैठक की पुष्टि होनी चाहिए, उसके बाद अगली कार्रवाई होनी चाहिए।
तो गत बैठक की पुष्टि में ये पुष्टि नहीं कर पाए कि उन सदस्यों ने जिन्होंने साइन किए थे उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मानदेय लिया ही नहीं, उनके नाम से दूसरे लोगों ने साइन करके निकाल लिया पैसा। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉक में अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हमारे विकास खंड का विकास रुका हुआ है और इस पर जिलाधिकारी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे विकास खंड का विकास न। देखा गया जैसे ही आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो वर्तमान प्रमुख हैं सविता देवी, वो आग बबूला हो गई। मैं कहूँगा कि ब्लॉक प्रमुख का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरी तो लड़ाई अधिकारियों से कि ये 59,000 रुपया जो प्रमाणित नहीं हुआ वो कैसे बट गया ब्लॉक के अंदर। मेरी ब्लॉक प्रमुख से कोई लड़ाई नहीं है, मैं क्यों उनसे कोई बात कहूँगा। और जो भी अधिकारियों ने बांटा है वो उसको सिद्ध करें, उसकी पुष्टि करें। नहीं, ऐसा नहीं था। आज की जो बैठक हुई थी उसमें पुष्टि भी होनी थी और दूसरा हमारी जो आज की क्षेत्र पंचायत बैठक थी वो भी उसमें संपन्न होनी थी। तो उस पुष्टि के बाद ही मैंने बैठक का शुभारंभ करवाया। नहीं, कोई घोटाला नहीं किया गया है और जो सरकार की मंशा के अनुरूप क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं, जो स्मृति द्वार बनवाए गए हैं वो एक शहीद, कारगिल शहीद, देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए थे, जो हमारे बुगलियाई गौटिया के ओम प्रकाश भाई, तो उनके नाम से मैंने बनवाया स्मृति द्वार। विधायक जी इस तरीके का कोई अंतिम दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, विवाद करने का, मतलब विवाद की वजह क्या थी? कोई अंतिम दबाव बनाने की मंशा रही हो? अब उनके जो वो कह रहे हैं या कहते हैं तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं उसके लिए क्या कहूँ, वो माननीय जी हैं और वो हमेशा इस तरह से हमसे पूछ के कार्य किए जाए। लंबे समय से ऐसी चर्चा है कि विधायक जी जो है वो और आपके बीच में संबंध जो है कुछ कड़वाहट टाइप के रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह? लगातार ये चर्चा मीडिया में। सरकार की मंशा के अनुरूप विकास खंड मरौली के जो विकास कार्य चल रहे हैं और वो सुचारू रूप से ऐसे चलते रहेंगे, उनके हमेशा बैठक में चर्चा भी होती है और उन्हें प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं और योजना के तहत ही सारे काम होते हैं। अभी लास्ट टाइम में सुनने में ये आया था कि विधायक जी ने कुछ मरौली ब्लॉक से संबंधित विकास कार्यों की जांच के लिए कुछ शिकायत भी की थी। वो माननीय जी ने जो जांच की शिकायत की है वो सिर्फ वही जो हमारे देश की रक्षा करते करते सभी ओम प्रकाश भाई का स्मृति द्वार बनाया है, वो उसी के विषय पे बोल रहे थे और जो मैंने कार्य किए हैं वो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे जो सदन में हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान उपस्थित रहे और सभी प्रस्ताव को पारित किया गया और सभी अधिकारियों की सहमति से और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की सहमति से मीटिंग को शुभारंभ किया।